मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद का हाथ आप सब पे बढ़ा रहे। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज तौबा करो निजात पाओ ग्रुप के तमाम तर मेंबरान के साथ मैं आज शाम खुदावंद का कलाम सुनाने को हूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जो हमारा कवि खुदा है वो हमें हर रोज़ ये तकवीत बख्शता है कि हम खुदावंद में मसरूर रह कर खुदावंद में आगे बढ़ें और खुदावंद के फ़ज़ल से जो हमें निजात के वसीला से मिला है उस फ़ज़ल में रहते हुए हम अपनी बाबरकत ज़िंदगी गुजारें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज साल 9 के ऑलमोस्ट हम आगाज़ में ही हैं। ऑल्दो हम 1 माह और 10 दिन गुजार चुके हैं, मगर फिर भी खुदावंद का मैं शुक्र अदा करता हूँ तहे दिल से कि अभी हम आगाज़ के महीनों में हैं और इन आगाज़ के महीनों में हम जो चीज़ें कमिट करते हैं, जो चीज़ें कमिट कर रहे हैं, जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनको हम पूरा करते हुए जा रहे हैं। तो 2021 साल में हमने इस ख़ास मौजू को भी देखना है जो कि रिलेटेड है इज़्तिवाजी ज़िंदगी के साथ, शादीशुदा लाइफ के साथ, मैरिड लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें देख रहे हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम्स इस मैरिड लाइफ में आ रही हैं। तलाक़ की शरह है, अलहदगी की शरह है, ख़ानदानों में बदअमनी है, बेसकूनी है और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि ख़ानदानी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लोग बरकत को ढूंढ रहे हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, लोग इबादत पर जा रहे हैं, लोग खादमीन को बुला रहे हैं, खादमीन के पास जा रहे हैं, मगर बहाली नहीं हो रही। वहाँ पर ख़ानदानों में बरकत नहीं आ रही जिस बरकत को वो ढूंढ रहे हैं, या जो बरकत हासिल करना चाहते हैं वो बरकत मिल नहीं रही। सो आज हम खुदावंद के कलाम में से इस टॉपिक को सीखेंगे और खुदावंद के फ़ज़ल से इस टॉपिक पर हम गौर करेंगे कि ये बरकत क्यों नहीं मिल पा रही और बरकत कैसे मिलेगी। प्रेज़ गॉड। आज जितने भी लोग यूट्यूब पर इस मैसेज को सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पर सुन रहे हैं और जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, ज़रूर इस मैसेज को शेयर करें। और जहाँ पर आप देखते हैं कि इज़्तिवाज में प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, शादीशुदा जोड़ों में, ख़ानदानों में प्रॉब्लम है, तो आप इसको ज़िम्मेदारी के साथ इस मैसेज को फॉरवर्ड करें। और जितने लोग आज इस मैसेज को सुन रहे हैं वो यकीनन खुदावंद के कलाम से बरकत पाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो मैं आपके लिए आज पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी पहली 7 आयात आपके लिए तिलावत करूँगा। पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी पहली 7 आयात आपके लिए आज मैं तिलावत करता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, आए बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज़ उनमें से कलाम को न मानते हों तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन से खुदा की तरफ खींचे जाएंगे और तुम्हारा सिंगार ज़ाहिरी ना हो, यानी सरगुंदाना और सरगुदवाना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हलीम और मिजाज की गुर्बत की गैर फ़ानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है।
और अगले ज़माने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुक़द्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शौहर के ताबे रहती थीं। चुनाचा सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुईं। आए शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ़ जानकर उसकी इज़्ज़त करो और यूँ समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, ये आयात बहुत खूबसूरत जामिया आयात हैं और सब कुछ साफ साफ लिखा है, मगर हम थोड़ा सा और इन आयात पर गौर करेंगे ताकि हम उन भेद की बातों को सीख जाएं जो खुदावंद हमें सिखाना चाहता है, जो खुदावंद का रूह जो हमारे लिए शिफायत करता है, रो रो कर शिफायत करता है, ताकि हम खुदावंद के ताबेदारी में आ जाएं और खुदावंद से इन सारी बातों के लिए हम खुदावंद से बरकत हासिल कर सकें। क्योंकि खुदावंद का रूह चाहता है कि घर बसे रहें, घर बाबरकत हों, ख़ानदान बढ़ें, बाबरकत तरीके से बढ़ें। ये ना हो कि हम मसीही कहलाएं और मायूसी में रहें, बेबरकत रहें। खुदावंद हमें बाबरकत रखना चाहता है, बेबरकती को हमारी ज़िंदगी से खुदावंद ख़त्म करना चाहता है। प्रेज़ गॉड। अजीज़ों, देखें यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आउट किया गया है औरत को। आए बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, यानी कि बीवी ने शौहर के ताबे रहना है। आज वो तमाम तर शादीशुदा ख़वातीन या जो रिश्ता इज़्दिवाज में बंधने जा रही हैं, बंध चुकी हैं या कई सालों से अपने इज़्दिवाज में बंधी हुई हैं और वो शौहरों की किसी न किसी तरह से नाफरमानी कर रही हैं, तो ज़रूर आज वो इस बात को गौर करें कि हुक्म आ गया कि आए बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो। तो औरत को यहाँ पर ताबे रहने का हुक्म है शौहर के। हम देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा उल्ट हो रहा है कि आजकल या कई अरसे से या ऐसी चीज़ होती है कि औरत मर्द पर चढ़ाई, और सम टाइम कुछ ऐसे होता है कि वो नाजायज़ जो ज़रूरियात हैं उनको पूरी करने की बात हो रही होती है, तो गड़बड़ यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो शौहर के ताबे रहेंगी तो फिर वो बरकत को हासिल करने वाले बन जाएंगी। ये नहीं कि शौहर की नाफरमानी भी करें और ख़ादम से जाके दुआ भी करवाएं कि बरकत मिले, और नाफरमानी हो गई तो बरकत कैसे मिलेगी। वेरी क्लियर मैसेज और लिखा हुआ है। चुनाचा सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती, के ताबे रहती और उसे खुदावंद जानती थी। इस तरह से वो अपने शौहर का हुक्म मानती थी। सारा और इब्राहिम को हम सब जानते हैं। सारा और इस तरह से अपने शौहर का हुक्म मानती थी इब्राहिम का कि जैसे खुदा ने कोई हुक्म किया हो, यानी कि वो अपने शौहर को इतनी इज्जत देती थी, इतने ताबेदारी में रहती थी। तो हमें यहाँ पर नसीहत के तौर पर भी कहा गया है ख़वातीन को, औरतों को, शादीशुदा औरतों को, कि वो अपने शौहर के इस तौर से ताबे रहें कि वो उनको बहुत अच्छा दर्जा दें ताकि बरकत के वारिस बन सकें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, उसकी अगली ही आयत है कि ताबेदारी में रहना क्यों है, कि अगर बाज़ उनमें से कलाम को नहीं मानते। औरतें ये आजकल बहुत ज़्यादा शिकवा करती हैं कि साढ़े बंदे दुआ च नहीं जानते, हमारे मर्द दुआ में इंटरेस्ट नहीं लेते, हम तो दुआ करती हैं। अब वो इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते कि जब आपने उतनी नाजायज़ उनके ऊपर ज़रूरियात थोप दी हुई हैं और बहुत सारी
चीज़ें आपने ऐसी उनके ऊपर रख दी हैं, उनकी फिर कहीं न कहीं हुक्म-अदूली, नाफ़रमानी भी हो रही है, तो वो कैसे आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकता है, या आपके कहने पे वो कैसे इबादत के लिए जा सकता है, या वो कैसे, वो जब ज़हनी तौर पे ही वो क्लियर नहीं है, तो वो कैसे खुदा के पास आने की बात करे, जबकि ना उसकी पीछे से भी तरबियत नहीं है, और ना आप ने भी उसको वो मौका नहीं दे रही कि वो खुदा के हजूर में आपके साथ जाए। हम यहाँ पर रूत को देखते हैं कि जब रूत को समझ आई, तो उसने अपनी सास नोमी से कहा कि अब से तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। तो देखें, इतना सा इकरार कर लेने से, इतनी सी ताबेदारी कर लेने से रूत को कितना बड़ा दर्जा मिला। रूत को कितना बड़ा दर्जा मिला कि रूत ने जो है वो रूत को बोइज मिला, और बोइज से आगे रूत को ये फजल हासिल हुआ कि वो रूत को आगे से ये फजल हासिल हुआ कि वो जो है यीशु मसीह के नसबनामे में शामिल हुई। बरकत की बात यहाँ पर हो रही है। तो मेरे अजीज़ों, हमने यहाँ पर आज इस चीज़ को देखना है कि जब हम खुदा की ताबेदारी में आ जाते हैं, उस वक्त हम किस तौर से खुदावंद को अफजल जानते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि वो जो मर्द है जो खुदा के तब पास नहीं जा रहा और औरत शिकवा कर रही है, तो वो औरत का ही पाकीज़ा, सादा, नेक चाल चलन देख कर वो खुदावन के कलाम की तरफ आ सकता है। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है औरत के ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो औरत का सादा चाल चलन देखकर ज़रूर इन आयत को पढ़ें, इन आयतों पे गौर करें कि औरत की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है घर को बिल्ड करने में और एक घर को चलाने में। ठीक है, तो जब औरत अपनी बहुत ताबेदारी में रहेगी, अपनी बहुत ड्यू और अनफेवरेबल विशेज़ अपने शौहर के साथ नहीं करेगी, तो ऑटोमेटिकली उसका शौहर कंट्रोल में रहेगा, उसके ऊपर बर्डन नहीं होगा, उसके ऊपर मामलात ऐसे नहीं होंगे, और वो ज़रूर देखेगा कि मेरी बीवी अगर दुआ में बैठ रही है तो वो भी हंसी खुशी अपनी बीवी के साथ दुआ में बैठेगा, चर्च जाएगा, कलाम सुनने का उसके ऊपर एक फजल होगा। और वो औरत कितनी मुबारक होगी जिसका शौहर उसकी वजह से निजात की तरफ आ जाए। आज ये बहुत बड़ा मसला है, हर घर का तकरीबन मसला है। तो हमें छोटा सा काम है कि अपनी जो है ख्वाहिशात को कंट्रोल करें, ताकि जो मर्द हजरात हैं, जो शौहर हजरात हैं, वो अपनी वाइफ्स के साथ खुदावंद की हजूरी में वक्त बसर करें, और यहीं से कितना बरकत वाली बातें शुरू हो जाएंगी। और फिर पॉइंट आउट किया गया है कि ना वो बहुत ज़्यादा ज़ाहरी श्रृंगार करे, ना बाल गंदवाए, यानी कि बहुत जो हेयर स्टाइल की यहाँ पर बात हो रही है, ना सोने की जेवरात की बात करें, ना तरह तरह के कपड़े पहने। और आजकल इस पे गौर करें कि ज़्यादा झगड़े ही इसी बात पे हैं कि मुझे फ़ैशन करना है, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे ये मॉडल बनना है, मुझे इस तरह से काम करना है, मुझे वो करना है, ये करना है। और वो मर्द हजरात जो हैं वो इन्हीं तरह की चीज़ों को, ज़रूरियात को सुनते हुए, पूरा करते हुए उनका वक्त गुजर जाता है। तो फिर बेशतर दफ़ा क्या होता है कि ना दुआ के लिए टाइम रहता है, ना किसी ऐसी बात के लिए वक्त रहता है जहाँ पर उनको बरकत की बात की जाए, जहाँ पर उनकी सुलह सलामती की बात की जाए। तो यही वो चीज़ें मौजब बन जाती हैं तलाक का, अलहदगी का, बेबरकती का, झगड़े का, घर में बेसुकूनी का। तो यहाँ पर इन चीज़ों से मना किया गया है इन आयात में। सो ज़रूर आप इन आयात को पढ़ें। और यहाँ पर
और यहाँ पर खुदावंद का बंदा लिखता है, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हलीम और मिजाज की गुर्बत की गैरफानी आराइश से आरास्ता रहे कि खुदावंद के नज़दीक उसकी बड़ी कदर है। कि औरत जितनी सादा, साफ सुथरी, सिंपल होगी, उतनी ही खुदावंद के नज़दीक उसकी कदर बढ़ती चली जाएगी। तो आज अगर आपकी ज़िंदगी की में डिसबैलेंस लाइफ हुई है तो बराए करम रुकें, सोचें आप क्या कर रही हैं। यहाँ पे सारा ये पैसेज औरत के बारे में लिखा हुआ है। नसीहत मर्द को भी दी जा रही है, मगर औरत को यहाँ पर ज़्यादा नसीहत की गई है, और नसीहत को मानने वाला ही खुदावंद के हुजूर अफजल होता है। हालेलुया। और लिखा हुआ है, और अगले ज़माने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुक़द्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शौहरों के ताबे रहती थी। रेफरेंस के साथ हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़माना मॉडर्न हो गया है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही सादा रहें। नॉर्मल तैयार हों, नॉर्मल रहें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ मत जाएं। औरत को कहीं पर भी बनाव श्रृंगार से नहीं रोका गया। यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाव श्रृंगार की बात हो रही है, इसको भी ज़रा गौर तलब बात रखें। अगर हम पुराने अहदनामे को समझते हैं, देखते हैं, तो हमें नज़र आता है औरतें बनाव श्रृंगार करती रही हैं, मगर कंट्रोल्ड, आई मस्ट से कंट्रोल्ड, ताकि जब आप कंट्रोल रह कर बनाव श्रृंगार करेंगी फिर बिगाड़ पैदा नहीं होता। बिगाड़ पैदा होता है जब आप बियॉन्ड द ऑर्डिनरी जाएंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाएंगी, उस वक्त गड़बड़ पैदा होगी। और यहाँ पर तीनों पाँचवीं आयत तक उनकी कैटेगराइजेशन की जा रही है कि पहले सादा पाक चाल चलन रखें, नेक चाल चलन रखें। तो जो तुम्हारे खामंद हैं, जो शोहर हैं, वो तुम्हारे इन सारी चीज़ों को देखकर तो खुदा के कलाम की तरफ आ जाएंगे। अपने आप को जेवरात में, नए नए कपड़ों में, बनाव श्रृंगार में टाइम नहीं ज़ाया करना। और लिखा है कि तुमसे पहले भी जो मुकद्दस औरतें हैं, आज भी मुकद्दस औरतें हैं, हमारी औरतें मुकद्दस हैं। तो वो सब औरतें जो हैं वो इन आयात को फॉलो करें, ताकि बरकत मिल सके, बरकत के फर्जंद हो सके, बरकत ज़िंदगी में आ सके। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर सारा और इब्राहिम की मिसाल दी गई है कि सारा इब्राहिम के साथ किस तरीके से रहती है। और डर मानने की बात है। तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां होंगी। डरावे से, अब यहाँ पे कोई डरावे की बात है कि ओहो फलां औरत तो बड़ी ऐसे बंधन कराती है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी तो मेरी ये मामला होगा, वो मामला होगा। अना का मसला ना बनाएं अपने आप को, तो खुदावंद आपको और आपके घराने को बिल्डअप करेगा। रूथ पर नज़र करें, सारा पर नज़र करें, कैसे वो ताबेदारी में आई, खुदावंद के खौफ में आई, खुदावंद के कलाम को माना, उनको डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग मिल गया और ब्लेसिंग मिलती चली गई। और आखिर में यहाँ पर शोहरों के लिए, मर्दों के लिए भी हिदायत है कि आए शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ़ जान कर उसकी इज़्ज़त करो, और यूँ समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। ये वो चीज़ है जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं। ये वो बात है जो हमने आज गौर तलब करनी है। दुआएं रुकी हुई हैं, दुआएं की तो जा रही हैं मगर सुनी नहीं जा रही खुदावंद तक। दुआएं रुकी हुई हैं, ब्लेसिंग नहीं मिल रही। फिर हम पादरी पे पादरी तब्दील करते हैं, चर्च पे चर्च तब्दील करते हैं, हम खुद को तब्दील नहीं कर रहे। दो वजूहात हो सकती हैं, या तो आज तक आपके पास ये खुदावंद का कलाम नहीं पहुंचा कि खुदावंद
रिश्ता इज़्दिवाज में किस तरह की सादगी, पाकीज़गी, ताबेदारी, वफ़ादारी और सेंस, पॉजिटिव सेंस चाहता है, या फिर आपने अगर सुना है तो इस कलाम को इग्नोर करते रहे हैं। खुदावंद का कलाम इग्नोर करने के लिए नहीं है। खुदावंद का कलाम हर वक्त सीखने और सिखाने के लिए है, अमल करने के लिए है, उस अमल को दोहराते रहने का नाम है। आज मेरे भाई, मेरी बहन, अजीज़ साथियों, खुदावंद के वफादार लोगों, खुदावंद के लोगों, खुदावंद में से बने हुए लोगों, खुदावंद का इस कलाम पर नजर सानी करें ताकि आप की जो रुकी हुई दुआएं हैं वो बहाल हों, वो सुनी जाएं। मलाकी नबी की किताब में लिखा है कि खुदा तरसों ने मिलकर फरियाद की और उनकी फरियाद का यादगार का दफ्तर लिखा गया। इसका मतलब ये है, मलाकी नबी की किताब में जो बात हुई, आप ज़रूर पढ़िएगा मलाकी 3 बाब में, कि जब हम सब खुदा तरस लोग हैं, हम सब खुदा तरस लोग हैं, खुदा से डरने वाले लोग हैं, मगर कहीं ना कहीं डी ट्रैक हो जाते हैं। और जब हम तक खुदावंद का कलाम पहुंचता है तो हम अपने आप को उस कलाम के मुताबिक ढालते हैं, खुदावंद की सुनते हैं, खुदावंद की मानते हैं। तो खुदावंद के लोगों, लिखा हुआ है कि यादगार का दफ्तर लिखा गया। जब खुदा तरस लोग खुदा से दुआ करते हैं तो आपकी एक एक दुआ एज फाइल होती जाती है खुदावंद के पास, और वो फाइल किस वक्त खुदावंद उसको देखे और उसका जवाब दे, ये हम पर मुनहसर है। आज ही से औरत मर्द के ताबे हो जाए, मर्द वफादारी में आ जाए अपनी ही बीवी के साथ। वो मत ढूंढें बाहर कि अब हमारी बीवी से तो हमारी नहीं बन रही और वो बाहर दूसरी औरतों की तरफ ना जाएं। वो अपने ही घर में नज़र करें, अपनी ही बीवी के साथ बैठें, इन आयात पर गौर करें, औरतें इन आयत पर गौर करें, मर्द इन आयात पर गौर करें, और फिर देखें जब आप आपस में वफादारी में आएंगे, खुदा तरसी में आएंगे, खुदा खौफी में आएंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे को अपनी लीगल जो ख्वाहिशात हैं वो बताएंगे, जब वो पूरी होंगी आपकी बसात में रहते हुए, आपकी चादर में रहते हुए, तो फिर ख़ानदान जुड़ेगा, बढ़ेगा। और जब ख़ानदान जुड़ेगा, बढ़ेगा, तो खुदावंद उसको ऐसी बरकत देगा जो ना ख़त्म होने वाली है। तो आज जितने भी लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ज़रूर अपने ख़ानदान के साथ बैठें, बात करें। मियाँ बीवी में, ख़ानदानों में कम्युनिकेशन गैप है, हम गुफ्तगू नहीं करते आपस में। जब हम गुफ्तगू नहीं करेंगे तो फिर हमारे ख़ानदान में बरकत कैसे आएगी। गुफ्तगू को आम करें, अपने ख़ानदान में बातचीत करें, कहें कि हमने ये कलाम में से देखा, अब हमें इस कलाम के मुताबिक हम सिर्फ आपस में बेहतर तरीके से रहना ही सीख जाएं तो खुदावंद हमें बरकत देना शुरू कर देगा। बहुत दुआएं की हैं, नहीं सुनी जा रही, तो ज़रा अपने आप को रोकें, सोचें, देखें कि आप कहाँ पर गलत हैं, उस गलती को सुधारें। जो ही आप उस गलती को सुधारेंगे, खुदावंद आपको बरकत देगा, आपके रुकी दुआएं सुनना खुदावंद शुरू करेगा, तरतीब से आपको बरकत देता चला जाएगा। अपनी अनड्यू गैर ज़रूरी ख्वाहिशात को कम कर दें, ख़त्म कर दें, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। मेरे अजीज़ों, बहुत सी बातें, बहुत ज़्यादा इस पर बात हो सकती है, बहुत ज़्यादा हम बात कर सकते हैं इस चीज़ पर, मगर वक्त को देखते हुए, खुदावंद के खौफ में रहते हुए, खुदावंद के फजल पर नज़र करते हुए, हम अपने आप से अहद करें कि हम खुदावंद के इस कलाम को मानेंगे, अपने ख़ानदान में बैठेंगे, बात करेंगे, औरत मर्द की इज़्ज़त करे, मर्द औरत की इज़्ज़त करे, और आपसी हमारी
जो ज़रूरियात हैं उनमें से देखें कि कौन सी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, हम उनको दूर करें। बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी अहम चीज़ें हैं उनको पकड़ें, उनको पूरा करें। खुदावंद आपको बरकत देगा। यकीनन इस बात को करके देखें। आज इस इज़्दिवाज पर जो बात हमने की है, जो फैमिली लाइफ पर हमने बात की है, शादीशुदा लाइफ पर हमने बात की है, खुदावंद के कलाम में से सीखा है, सुना है। जब हम इस पर अमल करेंगे तो खुदावंद हमारे घरानों को बरकत पर बरकत देगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबकी ज़िंदगियों में वो अजीब मौजज़ात करे जिनके आप मुंतज़िर हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।